ठीक, शुरू करें। कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? नाइदर और नॉट तक। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग किए थे, सारे क्वेश्चन किसके थे? वो कंजक्शन के, है ना। आज हम करेंगे इसके आगे का। ठीक है, तो हम चालू करेंगे उसी जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो एज सून एज का आता है, एज सून एज का आता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करेंगे कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज सबसे पहला। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। यही है, एज सून एज, जैसा कि, जैसे ही। एज सून एज का मतलब जैसे ही। अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल अपने पास, द प्यून रिंग द बेल। पहला सेंटेंस क्या है? द प्यून रिंग द बेल, है ना। द प्यून रिंग द बेल यानी प्यून ने घंटी बजाई। ठीक, दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। इसी का दूसरा सेंटेंस क्या है? द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द स्टूडेंट रन आउट ऑफ द क्लासरूम। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? द प्यून रिंग द बेल यानी प्यून ने घंटी बजाई, और दूसरा है द स्टूडेंट रन आउट ऑफ द क्लास, है ना। बच्चे क्लास से बाहर, रन आउट यानी दौड़ के जाने लगे। ठीक, अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे? एज सून एज, यानी एज सून एज का मतलब क्या होगा? जैसे ही। अब इसको कंबाइन करो हिंदी में, जैसे ही प्यून ने घंटी बजाई बच्चे क्लास से बाहर जाने लगे। होता नहीं होता है कि नहीं? तो जैसे ही हम लगाएंगे, तो एज सून एज जब हम कंबाइन करते हैं तो एज सून एज हमेशा कहाँ लगता है? शुरू में। ठीक है, हम यहाँ करेंगे एज सून एज प्यून रिंग द बेल, एज सून एज द प्यून रिंग द बेल, द प्यून रिंग द बेल यानी कि जैसे ही प्यून ने घंटी बजाई, स्टूडेंट रन आउट, यहीं से क्या हो जाएगा हमारा? स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, तो जैसे ही प्यून ने घंटी बजाई बच्चे क्लास से बाहर जाने लगे। दूसरा क्या है हमारा? एक और एग्जांपल कर लेते हैं। द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग। क्या क्वेश्चन है? द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग। द गार्ड मतलब जो गार्ड होता है ना। वेव्ड यानी हिलाना, ऐसे कुछ हिलाते हैं ना, जैसे कपड़ा उठाओ, ऐसे झंडा लहरा दो, तो क्या करते हैं? वेव्ड करना, है ना, लहराना। द ग्रीन फ्लैग, तो गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। कौन से गार्ड ने? समझ में आ गया? ट्रेन वाला, ट्रेन का गार्ड होता है ना, क्या दिखाता है? हरी झंडी। तो है द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, तो गार्ड ने हरी झंडी दिखाई या लहराई। दूसरा सेंटेंस है इसका, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। ठीक है, जैसे ही गार्ड ने ग्रीन फ्लैग दिखाई, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ, ट्रेन चलना शुरू हो गई। हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? अपन एज सून एज लगाएंगे। तो अभी तो सेंटेंस में देखो क्या है? द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, है ना, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ, ट्रेन चलना शुरू हो गया। अब इसमें इस सेंटेंस में जुड़ाव नहीं है, मतलब दोनों सेंटेंस बोलने से समझ में तो आ गया, लेकिन सेंटेंस से जुड़ेगा कैसे? उसमें जैसे ही हम बोलेंगे, हम कहेंगे इसको कि जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी लहराई, ट्रेन चलना शुरू हो गया। ठीक है, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। तो जैसे ही के लिए फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? सॉल्व करेंगे तो एज सून एज गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग, the train started moving off। ठीक है, कर लेंगे। अच्छी बात ये होती है ना कंजक्शन में कि आपको अपने से कोई ग्रामर चेंज नहीं करना होता, है ना। हो जाएगा ये। तो एज सून एज का कर लोगे ना, हमेशा एज सून एज कहाँ लगता है? पहले लगेगा, उसके बाद ही सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यहाँ कोई ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। ठीक है, दूसरा चले।
अब हम चलेंगे नो सूनर। क्या करेंगे? नो सूनर। ये थोड़ा अलग तरीके का होता है, तो उसको बना लेते हैं। यहाँ हम करेंगे वो होगा रीराइट यूजिंग नो सूनर। यहाँ कंबाइन नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या करेंगे? रीराइट यूजिंग नो सूनर। नो सूनर और कुछ है? नो सूनर देन। तो अगला किस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर का यूज करेंगे। अब नो सूनर कैसे होगा ये भी देख लो। इस क्वेश्चन में एज सुन एज वाला सेंटेंस पहले से होगा। जैसे अभी लास्ट में हमने क्या सीखा अभी कि एज सुन एज का यूज कैसे करना है, ठीक है। अभी हमारे सेंटेंस में एज सुन एज ऑलरेडी होगा, हमको वहां पर क्या लगाना है? नो सूनर देन, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं इसके, ठीक। पहला, एज सुन एज द सन राइजेज, क्या बोलता है पहला एग्जांपल? एज सुन एज द सन राइजेज, एज सुन एज द सन राइजेज, ठीक है। डार्कनेस डिसअपियर, डार्कनेस डिसअपियर्स, ठीक है। तो जैसे ही एज सुन एज द सन राइजेस, जैसे ही सूरज उगता है ना, डार्कनेस डिसअपियर, अंधेरा छटता है या अंधेरा दूर हो जाता है। यही है, जैसे ही होगा ना एज सुन एज, है ना। तो एज सुन एज द सन राइजेस डार्कनेस अपीयर, जैसे ही सूरज उगता है या सूरज का उदय होता है, डार्कनेस अपीयर यानी अंधेरा दूर हो जाता है। तो शुरू में ही हम यूज करेंगे किसका? नो सूनर का, ठीक है। तो यहां लगाएंगे नो सूनर डज द सन राइजेस, नो सूनर डज द सन राइजेस देन डार्कनेस डिसअपियर्स, ठीक है। तो जैसे ही सूरज हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका मतलब सूरज निकलते ही डार्कनेस यानी कि अंधेरा छट जाता है। दूसरा सेंटेंस करेंगे जिसमें है एज सुन एज द स्टूडेंट सी द टीचर, क्या लिखा है? एज सुन एज द स्टूडेंट्स सी द टीचर, यानी जैसे ही स्टूडेंट अपने टीचर को देखता है, दे इंटर द क्लास रूम, कहाँ चले जाते हैं वो लोग, है ना। दे इंटर द क्लास रूम। तो जैसे ही एज सुन एज द स्टूडेंट सी द टीचर, जैसे ही स्टूडेंट टीचर को देखते हैं, दे इंटर द क्लासरूम। और हम इसका यूज़ करेंगे जब नो सूनर देन का, तो उससे क्या मतलब निकल जाएगा कि टीचर को देखते ही स्टूडेंट क्लासरूम में चले जाते हैं, जैसे ही हट जाता है, ठीक है। तो ठीक, तो इसका जब हम लगाएंगे किसका? नो सूनर का, तो क्या हो जाएगा? नो सूनर डू द स्टूडेंट्स सी द टीचर, क्या लगेगा? ये खत्म होते ही पहला सेंटेंस, देन दे इंटर द क्लासरूम, हो जाएगा, ठीक। डू क्यों लगा ना? ऊपर डू था क्या? यहाँ है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है ना, तो क्या लग गया वहाँ? डू। ऊपर वाले में क्या था? सन, तो वहाँ क्या लगा? डज। हाँ, आगे हम करेंगे इसके इतने ही करते हैं, दो एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। आगे हम सीखेंगे क्या करना? नेगेटिव करना, सेंटेंस का नेगेटिव बनाना। देखो सेंटेंस का नेगेटिव बनाना बहुत ईजी होता है।